हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। स्टूडेंट्स, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन HSSC और उन्होंने आज नया नोटिस डाला है। ठीक है, ये मोस्ट अवेटेड जिसका सबसे ज़्यादा इंतजार कर रहे थे और वो लिस्ट डाली है, और ये है ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इन जो CET और फेज 2 का जो एग्ज़ाम होना है ग्रुप 56 और 57 का, और सबसे ज़्यादा पोस्टें हैं वो ग्रुप 56 और 57 के अंदर ही है। सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो एलिजिबल हैं वो ग्रुप 56 और 57 में है, क्योंकि ग्रुप 56 है वो 12th बेसिस पर, एक तो 12th बेसिस पर है और एक ग्रेजुएशन बेसिस पर। सिंपल क्वालिफिकेशन मांग रखी है इनके अंदर। बाकी तो अलग अलग सब्जेक्ट की जो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होती है उनके बेसिस पर है। लेकिन ये ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की जो पोस्टें हैं सिंपल 12th बेसिस पर और उसके अलावा सिंपल ग्रेजुएशन बेसिस पर है, तो सबसे ज़्यादा कैंडिडेट्स इन्हीं में गए हैं। रही बात ग्रुप 56 और 57 की कट ऑफ, तो ग्रुप 56 और 57 की कट ऑफ काफ़ी हाई गई है। अब हम डिस्कस करेंगे एक एक पोस्ट के लिए। हर पोस्ट के लिए देखेंगे किस कैटेगरी की क्या कट ऑफ रही है। वन बाय वन हम चेक करेंगे। तो ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा जारी किया गया है। इसमें है कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोस्ट इन ग्रुप 56 एंड 57, एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2024। ग्रुप 56 और 57 की पोस्टें हैं, और इसमें शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट जो शॉर्टलिस्ट किए गए हैं उन सभी कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे हैं इसके अंदर। ठीक है, ग्रुप 56 की पहले ग्रुप 56 की दे रखी है पोस्ट सारी, फिर ग्रुप 57 की। हर पोस्ट के लिए 4 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, उसके हिसाब से ही इसमें डिटेल दे रखी है। ऑफिशियल नोटिस को एक बार हम पढ़ते हैं, और इसमें लिखा है कि दिस इज फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट्स that the list of candidates shortlisting 3 times the number of advertised posts in various category of group 56 and 57 is given below। ध्यान रखना, ये जो लिस्ट लगी है ये 3 गुना बच्चों की लिस्ट लगी है। ये इसमें सबसे बड़ी बात है कि 3 गुना बच्चे जैसे ग्रुप 1 और 2 में बुलाए थे, इन्होंने ऐसे 3 गुना बच्चों की लिस्ट लगाई है। इसके बाद बच्चों से ग्रीवेंस मांगे, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे जो EWS BCA BCB उनको जनरल में काउंट किया गया है, तो सारी लिस्ट चेंज होएगी और ग्रुप 4 गुना बच्चों की लिस्ट दोबारा से लगेगी, एक लिस्ट और लगेगी, और उसके बाद टोटल 1 गुना बच्चे और एक्स्ट्रा और बुलाए जाएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये जो लिस्ट लगी है आज, ये 3 गुना बच्चे इसके अंदर बुलाए गए हैं ग्रुप 56 और 57 के लिए। द रिमेनिंग लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्ट करने 1 टाइम ऑफ द नंबर ऑफ एडवर्टाइज पोस्ट इन वेरियस कैटेगरी ऑफ ग्रुप 56 एंड 57 शैल बी पब्लिश्ड इन द मीन टाइम। इसमें लिख रखा है कि 3 गुना बच्चे बुला लिए, 1 गुना बच्चे जो रहते हैं उसकी लिस्ट अलग से लगेगी, 1 या 2 दिन में उसकी लिस्ट लग जाएगी। 13 तारीख तक ग्रीवेंस मांगी है, तो शायद 14 तारीख को वो लिस्ट भी लग जाएगी। ठीक है, द कैंडिडेट्स में रेज देयर ग्रीवेंस इफ एनी बाय विजिटिंग द लिंक शॉर्ट लिस्टिंग ग्रीवेंस टिल 13 अगस्त 2024 टिल 5 PM, आफ्टर विच द लिंक शैल बी डिसेबल्ड। इसमें लिख रखा है कि 13 अगस्त तक आप ग्रीवेंस लगा सकते, कोई क्वेरी है तो आपको कल तक का टाइम दिया गया, कल शाम 5 बजे तक। ग्रीवेंस किस हिसाब की, भाई आपके नंबर ज़्यादा हैं, आपका नाम नहीं है, कोई और भी दिक्कत तो आपका नाम नहीं आ रहा हो लिस्ट में किसी भी रीजन से, तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हो उसके अंदर। ठीक है, ग्रीवेंस जो शॉर्ट लिस्टिंग ग्रीवेंस का जो पोर्टल है वहाँ पर जाके आप डाल सकते हो शाम 5 बजे तक। उसके बाद ग्रीवेंस नहीं सुनी जाएगी, उसके बाद डायरेक्ट एक और लिस्ट लगाई जाएगी। इसके बाद अगला लिखा है कि फर्दर दिस इज फॉर इन्फॉर्मेशन ऑफ द कैंडिडेट दैट द रिटन एग्जाम शैल बी कंडक्टेड ऑन 17 अगस्त ग्रुप 56 के लिए और 18 अगस्त ग्रुप 57 के लिए। ग्रुप 56 का पेपर होगा 17 अगस्त को और ग्रुप 57 का पेपर होगा 18 अगस्त को लिया जाएगा। ठीक है, और दोनों ही पेपर मॉर्निंग शिफ्ट में होंगे, ग्रुप 56 का भी मॉर्निंग में, ग्रुप 57 का भी मॉर्निंग शिफ्ट में। इसके अलावा एग्जाम सेंटर्स की बात करते हैं। एग्जाम सेंटर कहाँ कहाँ हैं? कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला और पानीपत, ये एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं अब की बार ग्रुप 56 और 57 के लिए। कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला और पानीपत, ये सारे एग्जाम सेंटर बनाए गए हैं ग्रुप 56 और 57 के।
अब की बार जो एग्जाम होगा ये जो 6 डिस्ट्रिक्ट जो बनाए गए हैं इन 6 डिस्ट्रिक्टों में ही होगा, मॉर्निंग शिफ्ट में ये एग्जाम होगा। ठीक है, द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू कीप देयर रेडीनेस अकॉर्डिंगली, द लिंक फॉर डाउन, यानी कि जो एग्जाम जो होगा ग्रुप 56 और 57 का वो 17 और 18 तारीख को ही होगा। ये 6 डिस्ट्रिक्ट है, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, अंबाला और पानीपत, यहीं पर होगा। ठीक है, और जो एडमिट कार्ड है वो अभी नहीं आए हैं, एडमिट कार्ड बाद में आएंगे जब एक साथ 4 गुना लिस्ट, यानी कि जो एक गुना रह रहे हैं कैंडिडेट उनकी लिस्ट और लग जाएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, अभी एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। अभी ये जो लिस्ट दे रखी है 3 गुना बच्चों की लिस्ट दे दी गई है। ठीक है, और ये लिस्ट आपको कहाँ से मिलेगी? ये मिलेगी आपको HSSC की ऑफिशियल साइट से, www.hssc.gov.in के ऊपर से। ठीक है, उसके अलावा अब इसमें ये आगे डिटेल में ये रिजल्ट दे रखा है सारा अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। तो सबसे पहले है ग्रुप नंबर 56 की कट ऑफ की लिस्ट। ठीक है, ग्रुप 56 की है, और ग्रुप 56 में सबसे पहले है पोस्ट कोड नंबर 87 ऑडिटर लोकल ऑडिट की। लोकल ऑडिट में ये सबसे पहले जनरल की कट ऑफ दिखा रखी है, जनरल के बाद ये सारी कट ऑफ दिखा रखी है अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, लोकल ऑडिट वालों के हैं। उसके बाद है अगला जो पोस्ट कोड 96 नंबर इंस्पेक्टर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, उनकी कट ऑफ दिखा रखी है। उसके बाद असिस्टेंट HSIIDC के लिए। उसके बाद है असिस्टेंट हायर एजुकेशन में, असिस्टेंट हायर एजुकेशन वालों की। ठीक है, ये जो असिस्टेंट रैंक की पोस्ट ये वो है जिसमें एक्सपीरियंस मांगा गया था। अगला है असिस्टेंट फूड एंड सप्लाई ऑफिसर के लिए भी है। ये सभी ग्रुप्स की हैं, जो ग्रुप नंबर 56 जो ग्रेजुएशन बेस हैं, और उसके अंदर जो जो पोस्ट हैं सभी की, जो ऑडिटर वगैरह की है सबकी ये अलग अलग कट ऑफ दिखा रखी है। ठीक है, ये है कैनाल पटवारी, पटवारी और कैनाल पटवारी ग्राम सचिव, जो सबसे ज़्यादा वेट करते हैं जिसका कैंडिडेट्स, उन सभी ग्रुप्स के सभी की ये कट ऑफ इसके अंदर डाल रखी है। ठीक है, ग्रेजुएशन बेस प्लस जो 12th बेसिस पर हैं सभी ग्रुप्स की, ग्रुप 56 और 57 में जो भी पोस्ट हैं अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सारी डाल रखी हैं। ठीक है, ये सब कैटेगरीज के हिसाब से, और यहाँ पे ये एक्साइज और टैक्सेशन की पोस्ट है। ठीक है, एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट की भी एक कट ऑफ डिटेल यहाँ पे डाल रखी है। उसके अलावा ये है ग्राम सचिव की पोस्ट भी। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसी पोस्टें हैं जो सबसे ज़्यादा जिस पे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया था, पटवारी, कैनल पटवारी, ग्राम सचिव और क्लर्क, ये कुछ ऐसी पोस्टें हैं जिनमें वैकेंसीज भी ज़्यादा थी, और कैंडिडेट्स थे जो अप्लाई करने वाले वो भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स थे, इसलिए शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट्स हैं इसमें बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स, यानी कि 3 गुना बच्चे भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं इसके अंदर। तो ये सारी वो लिस्ट है जो ग्रुप 56 और 57 के लिए शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, अलग अलग वैकेंसीज के लिए, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, कैटेगरी सब कैटेगरी बनाकर सारी ये अलग अलग कट ऑफ डाल रखी है। ठीक है, और अगर कोई बच्चे कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका नाम नहीं आया नंबर ज़्यादा होने के बाद भी, तो आप ग्रीवेंस डाल सकते हो ग्रीवेंस पोर्टल के ऊपर। ठीक है, आपको ग्रीवेंस डालने का भी ऑप्शन दिया गया है, लेकिन वो ऑप्शन रहेगा कल 13 तारीख तक। 13 तारीख को शाम 5 बजे तक आप ग्रीवेंस डाल सकते हो, उसके बाद आपकी ग्रीवेंस चेक की जाएगी, और शायद पॉसिबल हो तो 13 तारीख की रात को ही 4 गुना बच्चों की लिस्ट डाल दी जाएगी, या फिर 14 तारीख को सुबह दिन में 4 गुना जो 1 गुना लिस्ट और रह रही है उन कैंडिडेट्स की लिस्ट डाल दी जाएगी। फिलहाल ये लिस्ट जो डाली गई है ये है 3 गुना बच्चों की, ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की। ठीक है, ये सभी कैटेगरी के कैंडिडेट्स हैं जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के हिसाब से, और ये जो वैकेंसीज हैं सभी की अलग अलग करके हर पोस्ट के लिए 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं। 4 गुना बच्चे बुलाने हैं तो 1 गुना बच्चों की लिस्ट अभी रह रही है। ठीक है, एडमिट कार्ड तब कल के बाद आएंगे जब वो 1 गुना बच्चों की जो लिस्ट आ जाएगी उसके बाद ही एडमिट कार्ड जनरेट होंगे। ये ग्रुप और 56 और उसके बाद ग्रुप 57 की सारी लिस्ट ये इसके अंदर मिक्स करके दे रखी है एक साथ ही। ठीक है, अलग अलग हर पोस्ट के लिए अलग अलग कट ऑफ गई है, और ये जो इसका जो वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इसका डायरेक्ट लिंक दे रखा है HSSC की साइट से, वो भी आप वहाँ से चेक करके लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे जिनके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन नाम नहीं आया तो वो अपनी ग्रीवेंस डाल दे। जो मेन रीजन रहेगा वो आपका रहेगा कास्ट सर्टिफिकेट, यानी कि BCA BCB या फिर EWS कैटेगरी का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायरी डेट का हो चुका होगा, यानी कि 1 अप्रैल 2023 से पहले का होगा, इस वजह से वो रिजेक्ट हो गया होगा।
अगर आपके पास नहीं है तो आप नई अगर आपने बनवा रखी है तो आप वो अपलोड कर दीजिए अब, और आपको शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये है लास्ट में कैटेगरी नंबर 389 स्टोरमैन सिविल एविएशन डिपार्टमेंट के लिए। हो गया इतना। इसके बाद इसमें नीचे दिखा रखा है कि अगर किसी को ग्रीवेंस करनी है तो शॉर्ट लिस्टिंग ग्रीवेंस जो लिंक है वहाँ पे जाना है आपको 13 तारीख को शाम 5 बजे तक। ठीक है, शाम 5 बजे तक आपकी ग्रीवेंस सुनी जाएगी। अब इसके अंदर 2 एनेक्सर करके डाल रखे हैं। एक तो डाल रखे कुछ कैंडिडेट्स के सीईटी मार्क्स ज़्यादा हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से, लेकिन शॉर्ट लिस्ट नहीं किए गए, वो नीचे डाल रखे हैं एनेक्सर ए में। इसके अलावा कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो ईडब्ल्यूएस, बीसीए, बीसीबी और एससी कैटेगरी या सब कैटेगरी के हैं, लेकिन उनका जो नाम है वो जनरल लिस्ट में है। क्यों है? क्योंकि उन्होंने जनरल की कट ऑफ तो पार कर ली, इसलिए जनरल लिस्ट में है, लेकिन उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जिस सब कैटेगरी के लिए अप्लाई किया था वो उसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ठीक है, बाकी डिटेल्स आपको HSSC की ऑफिशियल साइट से दी जाएगी। और ये रीजन दे रखा है जो कैंडिडेट्स जिनके नंबर ज़्यादा हैं लेकिन शॉर्ट लिस्ट नहीं हुए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रखा है, क्योंकि इसमें देखो कैंडिडेट नॉट फाउंड एलिजिबल एज पर मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो नहीं थी इसके लिए। बाकी सभी की जो है वो 1 अप्रैल 2022 से पहले की लगभग जिनकी सर्टिफिकेट थी बीसीए एक्सपीरियंस वगैरह वो सारी चीज़ें उनकी वजह से रह गए, कुछ ओवर एज की वजह से रह रखे हैं और कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनकी परसेंटेज हैं वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स से भी कम रही है। जितने परसेंटेज कुछ पोस्टों के लिए 65% मांग रखी थी, कुछ में 60%। इस रीजन की वजह से भी बहुत से कैंडिडेट रह चुके हैं, तो आप अपना रीजन जरूर देख लेना। कुछ ओवर एज हो चुके हैं, कुछ पोस्टों में 25 साल ही एज मांग रखी थी। तो ये सारी चीज़ें, सारे फैक्टर्स इसके अंदर ध्यान रखे गए हैं और ये वो कैंडिडेट्स हैं जो बाहर हो चुके हैं। ठीक है, ये वो कैंडिडेट्स हैं जो बाहर हो चुके हैं। कुछ की कैटेगरी की एक्सपायरी डेट वाली कैटेगरी सर्टिफिकेट की 1 अप्रैल 2022 से पहले की है। कुछ की जो मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में जो परसेंटेज जो मार्क्स थे वो नहीं थे। किसी में अगर जो क्वालिफिकेशन मांग रखी थी वो भी नहीं थी। कुछ कैंडिडेट्स ओवर एज भी हो चुके हैं पोस्ट के हिसाब से। ठीक है, सारी क्वेरीज करके इसमें 1 बाय 1 करके सारी डिटेल्स इसके अंदर लिख रखी है। इसके अलावा एक लिस्ट और है, उसमें कैंडिडेट्स अगर आप एससी, बीसीए, बीसीबी और ईडब्ल्यूएस के, लेकिन उनका नाम इस लिस्ट के अलावा एक लिस्ट और है इसमें नेक्स्ट बी करके, और उसमें वो कैंडिडेट्स हैं जो एससी कैटेगरी के हैं, बीसीए, बीसीबी, ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर एक्स मैन, अलग अलग सब कैटेगरी के हैं, और उन सभी का नाम जनरल कैटेगरी में दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि उनके नंबर जनरल कैटेगरी से तो ज़्यादा थे, लेकिन उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे वो 1 अप्रैल 2022 से पहले के थे। ठीक है, जो उनकी कैटेगरी जो सर्टिफिकेट बनती है, बीसीए की सर्टिफिकेट है, ईडब्ल्यूएस की सर्टिफिकेट, वो सारी जो सर्टिफिकेट थी वो आपकी 1 अप्रैल 2022 से पहले की थी, इसलिए उनका जनरल में काउंट किया गया। तो ऐसे कैंडिडेट्स अपने ग्रीवेंस डाल दें, और आपके पास अगर नई डीएमसी है, नई सर्टिफिकेट है, तो आप नई सर्टिफिकेट अपलोड कर दें, अपना प्रूफ अपलोड कर दें, जिससे कि आपको ओरिजिनल कैटेगरी के अंदर शामिल किया जा सके। ठीक है, फिलहाल इसमें आपको जनरल में मौका दिया गया है। अगर जनरल की क्वालिफाइड लिस्ट है तो जनरल की लिस्ट अगर कट ऑफ आप पार करते हो तो एनेक्सर ए में वो कैंडिडेट्स है जो जनरल की कट ऑफ पार नहीं कर पा रहे, इस वजह से उनको उनकी कैटेगरी में ही शॉर्ट लिस्ट सिलेक्शन नहीं हुआ उनका और वो बाहर हो गए। ठीक है, तो फिलहाल ये लिस्ट दे रखी है 3 गुना बच्चों की, ध्यान रख के चलना। 3 गुना बच्चे ही बुलाए गए हैं अब की बार। 1 गुना बच्चों की लिस्ट कल या परसों लगेगी, फिलहाल अब 3 गुना बच्चे हैं अभी। ठीक है, उसके बाद ग्रीवेंस ले जाएंगे, उसके बाद जो रिमेनिंग 1 गुना बच्चे हैं, 1 टाइम्स जो कैंडिडेट रह गए, उनको बुलाया जाएगा एक साथ करके। ओवरऑल 4 गुना बच्चे ही एग्जाम में बैठाए जाएंगे एज पर पॉलिसी, और जो 4 गुना बच्चे हैं वो हर पोस्ट के लिए 4 गुना बुलाए गए हैं। ठीक है, हर पोस्ट के लिए जो 4 गुना कैंडिडेट्स हैं उसके हिसाब से ये बुलाए गए हैं। ये उन सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के रजिस्ट्रेशन नंबर दे रखे अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से। ठीक है, तो जिस भी कैंडिडेट ने जिनका सीटी क्वालिफाई था वो अलग अलग पोस्ट के हिसाब से अपने कट ऑफ चेक कर ले। कट ऑफ काफ़ी हाई रही है अब की बार। ओवरऑल देखें तो एक लास्ट पोस्ट जनरल की बात करें, जनरल में क्लर्क की पोस्ट की जो मिनिमम कट ऑफ हो 65 है। 65 के बाद सारी कट ऑफ सब लगभग 69 के अप्रोक्सीमेट है, 69-70 के ऊपर ही जनरल की सारी कट ऑफ रही है। सिर्फ एक क्लर्क की पोस्ट है जिसपे 65 कट ऑफ गई है, तो इस हिसाब से आप एस्टिमेट लगा सकते हो। अदर कैटेगरीज की कट ऑफ भी काफ़ी हाई गई है, और फिर भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट शॉर्ट लिस्ट कर रखे, क्योंकि इसमें जो मोस्टली सभी कैंडिडेट्स रिपीट हो रहे हैं, सेम ही कैंडिडेट्स हैं कुछ। ठीक है, जिन पोस्ट पे कम वैकेंसीज हैं वहाँ पे सेम कैंडिडेट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो उस हिसाब से ये हर पोस्ट के हिसाब से 4 गुना कैंडिडेट्स ही बुलाए जाएंगे।
आज अगर किसी लिस्ट में आपका नाम नहीं है और एक नंबर से ऊपर नीचे हो रहे हो तो एक लिस्ट और आएगी, घबराने की जरूरत है नहीं। ठीक है, कम से कम एक नंबर का तो लगभग फ़र्क होना ही चाहिए इसके नई कट ऑफ के हिसाब से। तो वो लिस्ट कल रात को या फिर परसों शाम तक आ जाएगी 13 तारीख, क्योंकि 13 तारीख को शाम 5 बजे तक ग्रीवेंस लगानी है। उसके बाद ग्रीवेंस चेक की जाएंगी, उसके बाद लिस्ट अपडेट करके 1 गुना कैंडिडेट्स की लिस्ट लगाई जाएगी। ठीक है, एग्जाम 17 और 18 तारीख को ही होगा। 17 को ग्रुप 56 का, 18 को ग्रुप 57 का, शनिवार और इतवार को। इसके अलावा जो एग्जाम होगा वो सिर्फ 6 डिस्ट्रिक्ट में होगा और मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। ये ध्यान रखना, मॉर्निंग शिफ्ट में ही बुलाया जाएगा आपको, शायद 9 से 12 या फिर 10 से 1 करके जो भी टाइमिंग रहेगा उसके हिसाब से, जो भी एक टाइम दिया जाएगा उसके हिसाब से ही एग्ज़ाम लिया जाएगा। ठीक है, और अब की बार सिर्फ 6 ही जो डिस्ट्रिक्ट है हरियाणा के, उन्हीं में एग्ज़ाम लिया जाएगा जो ऊपर के हैं, पानीपत से लेकर ऊपर पंचकुला तक। पानीपत, अम्बाड़ा, करनाल और कुरुक्षेत्र, पंचकुला, ये ही कुछ 6 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा CET मेंस का। मोस्ट अवेटेड लिस्ट है जिसका सभी कट ऑफ के सभी वेट करने लग रहे थे। ठीक है, ये है 6 डिस्ट्रिक्ट, कुरुक्षेत्र, करनाल, यमुनानगर, पंचकुला, अम्बाला और पानीपत। ग्रुप 56 का होगा 17 तारीख को, ग्रुप 57 का होगा 18 तारीख को, मॉर्निंग शिफ्ट में एग्जाम होगा। एडमिट कार्ड अभी नहीं आए, एडमिट कार्ड आएंगे जब वो 1 गुना बच्चों की लिस्ट और लग लेगी, उसके बाद ही एडमिट कार्ड आएंगे। ठीक है, तो फिलहाल ये ही इन्फॉर्मेशन थी जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा दी गई थी। ग्रीवेंस कैंडिडेट्स डालते रहे, बहुत से बच्चों की अभी शिकायत आई थी कि नंबर ज़्यादा है, नाम नहीं आया है, तो अपनी ग्रीवेंस डाल दे। HSSC के ऊपर पोर्टल अवेलेबल होगा, ग्रीवेंस शॉर्टेज का पोर्टल। ठीक है, वहाँ पे जाके आप अपनी ग्रीवेंस डाल दे। फिलहाल ये रिजल्ट जो जारी किया गया है, 3 गुना बच्चे हैं, ध्यान रख के चलना। ये बार बार आपको बताया जा रहा है, सिर्फ 3 गुना, 3 टाइम्स कैंडिडेट्स हैं वो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं। 1 टाइम कैंडिडेट्स अभी रहते हैं, 1 गुना बच्चों की लिस्ट और लगेगी अभी। ठीक है, और ये ग्रीवेंस जो शॉर्टलिंग ग्रीवेंस जो पोर्टल है वहाँ पर जाकर आपको ग्रीवेंस डालनी है। अगर आपको कोई इश्यू है, यानी कि आपका नाम नहीं आ रहा है नंबर ज़्यादा होने की वजह से, या फिर आपको जनरल में काउंट किया गया है, तो आप अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स को दोबारा से अपलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये था जो कट ऑफ रिजल्ट है, ये ग्रुप 56 और ग्रुप 57 की। पेपर की डेट में कोई चेंज नहीं होगा, 17 और 18 2 दिन पेपर दिया जाएगा। 17 को ग्रुप 56 का और 18 अगस्त को ग्रुप 57 का। 19 अगस्त को सोमवार है, रक्षाबंधन की छुट्टी है, आप आराम से घर आ सकते हो। ठीक है, यानी कि जिसका दोनों ही ग्रुपों में नाम है 56 और 57 में, उसको 2 दिन कैंडिडेट्स को रुकना पड़ेगा वहाँ पर। ठीक है, आने जाने के लिए बसेस फ्री रहेंगी, हर स्टेशन से बसेस चलेगी। ठीक है, वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा बाद में जैसे ही अपडेट आती है। एडमिट कार्ड के बेसिस पर ही आप आ जा सकते हो आराम से। ग्रुप 56 और 57 में काफ़ी ज़्यादा संख्या में बच्चे रहेंगे, काफ़ी भीड़ रहेगी, इसलिए शायद स्पेशल बसें भी चलाई जा सकती हैं। ठीक है, उस चीज़ के बारे में आपको बाद में अपडेट कर देंगे। फिलहाल ये जो लिस्ट है, ये 3 गुना बच्चों के ग्रुप 56 और 57 के जो मेंस एग्जाम के लिए जो शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, 3 गुना बच्चे बुलाए गए हैं, 1 गुना बच्चे अब भी रह रहे हैं, उनको बाद में बुलाया जाएगा, यानी कि कल रात को या फिर परसों सुबह तक उनकी भी लिस्ट लग जाएगी। ठीक है, तो ये था डिटेल रिजल्ट, और जो ऑफिशियल साइट है वो है hssc.gov.in। यहाँ पे आपको लिस्ट भी मिलेगी, ग्रीवेंस पोर्टल भी यहाँ पे मिलेगा, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर मिलेगी। इसके अलावा आपको कोई और भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी इस चीज़ के रिगार्डिंग। फिलहाल हमारे पास यही नोटिस है ग्रुप 56 और 57 का जो शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की लिस्ट है। बाकी नई अपडेट्स के लिए मिलते हैं बाद में। बाकी नई अपडेट, नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।